Summary of the story Wasp's Nest by Agatha Christie. Discussion of the Wasp's Nest. Wasp's Nest की डिस्कशन होती है. Harrison tells Poirot that Claude Langton, his friend, is coming to remove the Wasp's Nest from his garden. हैरिसन पुआरो को बताते हैं उसके अपने फ्रेंड जो क्लोड लैंगटन है वो वास्प नेस्ट को उसके अपने बगीचे से रिमूव करने के लिए आ रहे हैं. ही वुड यूज पेट्रोल एंड ए सिरिंज टू एलिमिनेट द नेस्ट. वो पेट्रोल का इस्तेमाल करके और सिरिंज का इस्तेमाल करके नेस्ट को यहां से एलिमिनेट करेंगे. बट पुआरो ब्रिंग्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग साइनाइड ऑफ पोटेशियम टू डील विद द वास्प नेस्ट. वास्प नेस्ट को हटाने के लिए हो सकता है वो पोटेशियम के साइनाइड का भी इस्तेमाल करे, तो ऐसी भी संभावना हो सकती है, ये पुआरो कहते हैं. पुआरो सस्पिशन ऑफ लैंगटन. पुआरो जो है लैंगटन को शक की निगाह से देखते हैं और कहते हैं पुआरो सटली क्वेश्चंस हैरिसन्स रिलेशनशिप. वो हैरिसन से उसके रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चंस करते हैं कि उनके अपने रिलेशन विद क्लोड लैंगटन कैसे हैं. वेदर देयर माइट बी एनी लिंगरिंग एनिमोसिटी बिटवीन देम. क्या उन दोनों के बीच में किसी प्रकार से कोई अनबन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई दुश्मनी है. ही सजेस्ट दैट लैंगटन माइट नॉट हैव फॉरगॉटन और फॉरगिवन समथिंग रिलेटेड टू मोली डीन हु इज एंगेज्ड टू हैरिसन. हो सकता है लैंगटन मतलब जो पहले मोली डीन का मंगेतर था, अब मोली डीन जो है लैंगटन को छोड़ के हैरिसन की मंगेतर बन गई है और इस बात को लैंगटन ने ना तो भूला है और ना ही माफ किया है और इस बात को लेके वो हैरिसन को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है. पुआरोज वार्निंग अबाउट डिसेप्शन. और वो वार्निंग देता है भाई किसी तरीके से कोई धोखा हो सकता है. पुआरो हिंट्स एट द इंग्लिश टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट पीपल एंड बिलीव्स दैट लैंगटन माइट बी कंसीलिंग हिज ट्रू फीलिंग्स. वो कहता है जी जो इंग्लैंड के लोग हैं अंग्रेजों की ज्यादातर ये टेंडेंसी होती है कि वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं लोगों को और ऐसा विश्वास करते हैं कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा. और यहाँ पर जो लैंगटन है हो सकता है उसकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, जैसे वो किसी तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है और वो ऊपर से मीठा बन रहा है, दिखा नहीं रहा, तो अपनी ट्रू फीलिंग्स को छिपा रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करो. इस तरीके से पुआरो हैरिसन को वार्निंग देता है. हैरिसन इज सरप्राइज्ड बाय व्हाट पुआरो इज हिंटिंग एट. और हैरिसन उसकी इस वार्निंग को सुन के हैरान होता है. बट ही डिफेंड्स लैंगटन. और फिर भी वो लैंगटन को डिफेंड करता है, कहता है स्टेटिंग दैट ही हैज बीन फ्रेंडली एंड स्पोर्ट्समैन लाइक. लैंगटन ऐसा नहीं है, वो काफी अच्छा मित्र है मेरा और वो एक स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन के अंदर इस तरीके की कोई भावना नहीं होती. पुआरोज ऑब्जर्वेशन अबाउट हैरिसन्स हेल्थ. और इसके अलावा पुआरो ने हैरिसन की हेल्थ को भी ऑब्जर्व किया था जिसके बारे में इसने किसी को नहीं बताया. पुआरो हिंट्स अस दैट ही हैज ऑब्जर्व्ड समथिंग अबाउट हैरिसन्स हेल्थ रिलेटेड टू ए डॉक्टर्स विजिट. क्योंकि एक बार पुआरो ने हैरिसन को डॉक्टर के यहाँ विजिट करते हुए देखा था, सजेस्टिंग दैट हैरिसन इज सफरिंग फ्रॉम ए टर्मिनल डिजीज. और ऐसा उसे लगा कि इसे कोई टर्मिनल डिजीज है जिससे उसकी जल्दी मौत हो सकती है, जिसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे डॉक्टर के पास गया था जो सिर्फ इसी प्रकार की बीमारियों का डॉक्टर था. बट हैरिसन फील्स दैट नोबडी नोज अबाउट हिज टर्मिनल इलनेस. और हैरिसन को लगता है जो उसे बीमारी है उस बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं पता. पुआरो कंटिन्यूज हिज इन्वेस्टिगेशन. और पुआरो जो है जो डिटेक्टिव था अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है, सेइंग दैट ही विल रिटर्न एट 9 o'clock टू ऑब्जर्व द वास्प्स नेस्ट रिमूवल. क्योंकि उसे जैसे हैरिसन ने बताया भी 9 बजे वो लैंगटन आएगा, वास्प के नेस्ट को रिमूव करेगा. तो इस तरीके से ये इसके साथ बातचीत करके यहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं बाद में 9 बजे आऊंगा. क्लोड लैंगटन्स अर्ली अराइवल. और क्लोड लैंगटन जो है वो अर्ली आता है, जैसा कि उसे हैरिसन बता रहा था भी 9 बजे आएगा, पर उससे वो पहले आ जाता है. क्लोड लैंगटन अनएक्सपेक्टेडली अराइव्स अर्ली बिफोर पुआरोज रिटर्न एंड इनकाउंटर्स पुआरो आउटसाइड हैरिसन्स हाउस. और जो पुआरो है वो लैंगटन को हैरिसन के घर के बाहर ही मिलता है, जैसे वो यहाँ से हैरिसन को मिलके जा रहा था लैंगटन. तो पुआरो एंगेजेस इन ए ब्रीफ कॉन्वर्सेशन. और जो पुआरो है लैंगटन के साथ ब्रीफ कॉन्वर्सेशन करता है हैरिसन के घर के बाहर, जैसे वो जा रहा था मिलके हैरिसन को
विद हिम हु अपीयर्स नर्वस एंड हरीज अवे, और जो कि नर्वस लग रहा था और जल्दी जल्दी वहां से चला जाता है। पुआरो रिटर्न्स टू हैरिसन्स हाउस, और पुआरो जो है हैरिसन के घर आता है एंड क्वेश्चंस हिम अबाउट हिज वेलबींग, और आकर पूछता है आप ठीक तो हैं, किसी तरीके से लैंगटन ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो नर्वस भी लग रहा था, जल्दी से यहां से चला गया और अपने निर्धारित समय से पहले यहां आया था। पुआरोज फाइनल रेवलेशन एंड द साइनाइड प्लॉट, अब पुआरो जो है अल्टीमेटली हर चीज को रिवील करता है, बताता है भी क्या सिस्टम है, क्या कहानी है और ये साइनाइड का क्या माजरा है। Poirot reveals that he had placed washing soda in Harrison's pocket to prevent him from using cyanide. तो Poirot कहते हैं हैरिसन की पॉकेट में जो साइनाइड था उसकी जगह उन्होंने वॉशिंग सोडा रख दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। वो आगे बताते हैं he tells how he figured out, वो कहते हैं कि मैंने सारी बात को समझ लिया था भी क्या मामला है। that Harrison wanted to make it look like Langton poisoned him to death, जो हैरिसन थे वो सुसाइड करना चाहते थे साइनाइड खाकर, और वो इसका आरोप चाहते थे कि लैंगटन के ऊपर लगे, क्योंकि लैंगटन साइनाइड लेके आए थे और इनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने जहर देके हैरिसन को मार दिया और इस तरीके से उनको भी फांसी हो जाए। तो ये जो सारा प्लॉट था, षड्यंत्र था, इस चीज को पुआरो भांप जाते हैं और ये जो मर्डर होने से बच जाता है, और हैरिसन अपनी इस मिस्टेक को रियलाइज करते हैं दैट Poirot saved him from committing murder, क्योंकि साइनाइड खा के वो अपना मर्डर आप कर रहे थे और जिसका आरोप वो चाहते कि लैंगटन के ऊपर लगे, तो वो रियलाइज करता है कि Poirot ने उसे इस मर्डर को मतलब अपना ही खून करने से बचा लिया। हैरिसन्स ग्रेटिट्यूड एट द एंड, और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि हैरिसन जो है Poirot को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उसे बचा लिया। हैरिसन एक्सप्रेसिव ग्रेटिट्यूड फॉर Poirot's इंटरवेंशन, जैसे उन्होंने इंटरवीन किया बीच में और इससे वो बच जाता है, और जो क्लोड लैंगटन था जो कि इनोसेंट था उसके ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगा मर्डर करने का, तो वो भी बच जाता है। तो इस तरीके से कोई भी इस कहानी में मर्डर नहीं होता। एंड admits relief that Poirot came to his aid, और इस तरीके से जैसे Poirot आया उसकी मदद करने के लिए, और इससे काफी राहत मिलती है हैरिसन को, क्योंकि उसके हाथों एक गलत काम होते होते बच गया। थैंक यू।